हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सीबीएसई इंग्लिश कोर का पेपर आज हो चुका है. यस, द इंग्लिश को पेपर ऑफ 12 सीबीएसई हैज कंक्लूडेड. आई एम एचडीएस सर फ्रॉम द पीएचपीडी डिवीजन ऑफ रेजोनेंस एंड फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूँ उस पेपर का एनालिसिस. द पेपर ओवरऑल वॉज वेरी इजी. स्टूडेंट से बात हुई, पेपर बच्चों को काफ़ी आसान लगा एंड द मेन थिंग, द पेपर उसी पैटर्न पे था as the sample paper was given by the CBSE. The first passage writing session 22 marks का था. As per the sample paper, the first passage था regarding parenting and followed by the questions, MCQ as well as subjective. And ओवरऑल जब बच्चों से बात की तो वे काफ़ी खुश लगे इस पैसेज को देख के, ज़रा भी डिफ़िकल्टी नहीं आई उनको इनके आंसर ढूंढने में. एंड इसके अंदर सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी. The second passage था अगेन एन इंटरेस्टिंग पैसेज था. इट वाज रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम कल्चर के ऊपर. छोटा सा पैसेज था एंड द स्टूडेंट्स एंजॉयड रीडिंग द पैसेज एज वेल एज आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑफ द गिवन पैसेज. सो ओवरऑल 22 मार्क्स का जो रीडिंग सेक्शन था वाज वेरी इजी फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. काफ़ी स्टूडेंट्स को आसान लगा. सेक्शन 3 अगेन पैटर्न ऑफ द सैम्पल पेपर के हिसाब से ही था. क्वेश्चन नंबर 3, टू नोटिस बच्चों को कोई एक करनी थी विद द मार्किंग स्कीम ऑफ 4 मार्क्स एंड बोथ द नोटिसेस ओवरऑल वर इजी. फिर था नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्विटेशन एंड द रिप्लाई. फर्स्ट में एक इन्विटेशन लेटर ड्राफ्ट करना था एंड जो सेकंड था दैट वाज रिप्लाई टू द इन्विटेशन. और मैं बात कर रहा हूँ सेट 2 पेपर की. जब हम बात करेंगे बाकी सेट के अंदर क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर सेम. रीडिंग सेक्शन सेम था. राइटिंग सेक्शन में जो शॉर्ट कॉम्पोजिशन थे दैट इज नोटिस एंड इन्विटेशन, इसके क्वेश्चंस भी सभी सेट के अंदर सेम आए थे. चलते हैं लेटर के ऊपर. वन लेटर फ्रॉम द एडिटर एंड वन लेटर रिलेटेड टू द जॉब एप्लीकेशन के अंदर. एंड इन द अदर सेट्स, बाकी सेट के अंदर सेट 1, 2 एंड 3, ये जो लेटर थे इनके जो टाइप्स है, जो क्वेश्चंस थे वो चेंज कर दिए थे. सो क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चंस were not same in all the sets. So ये था question from set 2. It was regarding the requirement for a basketball coach. The next question was letter to the editor and this was regarding preparing the youth for the road ahead. So overall काफ़ी easy letter भी आए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो था लॉन्ग कॉम्पोजिशन के अंदर, इट वाज बेस्ड ऑन आर्टिकल एज वेल एज रिपोर्ट एंड द आर्टिकल एंड द क्वेश्चन बेस्ड and report based questions were different in the different set. So question number 6 था, डिफरेंस थे अलग अलग के अंदर. एंड क्वेश्चन सेट 2 के अंदर एक सिंपल आर्टिकल आया था हेल्दी लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशियस डाइट. सो मुझे नहीं लगता है किसी भी स्टूडेंट को डिफिकल्टी आई होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. द नेक्स्ट क्वेश्चन was related to report writing and the report was to be mentioned from the points given over here. So the boards had made the paper very simplified, very easy for the students to attempt. Section C again where 40 marks का उसका weightage है was very easy for most of the students. पहला क्वेश्चन इसके अंदर था was from the poem A Roadside Stand. सेकंड क्वेश्चन जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आया था was from Aunt Jennifer's Tiger. and क्वेश्चन नंबर 6 जो पोएम बेस्ड एक्सट्रैक्ट थे, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, they were same in all the different set of questions. हर सेट के अंदर ये क्वेश्चंस सेम थे. आफ्टर द पोएम बेस्ड एक्सट्रैक्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द विस्टास एंड इन दिस ऑल्सो द क्वेश्चंस इन ऑल द सेट्स वर सेम एंड इजी एक्सट्रैक्ट आए थे. वन वॉज फ्रॉम दिस चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड एंड द सेकंड एक्सट्रैक्ट वॉज फ्रॉम जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. एंड इफ यू सी, इसके अंदर दोनों के अंदर सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे गए थे इन ऑल द एक्सट्रैक्ट्स. जो नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द चैप्टर्स ऑफ फ्लेमिंगो एंड इजी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट लेसन. स्टूडेंट्स मस्ट हैव एंजॉयड आंसरिंग दिस इजी क्वेश्चंस. सो ओवरऑल पेपर काफ़ी आसान रहा था एंड दिस एक्सट्रैक्ट ऑल्सो हैड अ मिक्स्ड बैग ऑफ सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस. जो सेकंड एक्सट्रैक्ट था was from that important chapter Indigo. As it was expected, Indigo में से आया था and
again followed by MCQ2, MCQ and subjective type of questions. नेक्स्ट थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे these were also same in all the different sets and the topics from all the chapters were included in the question paper. Lost Spring, Deep Water, Poem My Mother at 66, A Thing of Beauty, Going Places. So all the chapters were covered over here. Moving on to the questions from Vistas, yes, इसमें कुछ changes थे and in questions based on Vistas, short answer type, they were different in the different sets. The chapters were same, उसी chapter से question लिए थे, but the framing of the question was different. But overall, the difficulty level was, you can just say, the level of the questions asked from Vistas in the different sets were same. Level easy था हर set के अंदर. And the question was based on third level as well as enemy. And then finally, जो पेपर खत्म करने के पहले 2 long answer type questions थे, one from Flamingo and the other from Vistas. This also were different in the different set. And the questions again were taken from the same chapters, but the questions were different. And Flamingo के अंदर आया था, one question was from the poem Keeping Quiet and the other was from the chapter based on the understanding of the last lesson as well as the interview. And finally, the last question जो आपके लिए पेपर में आया था, that was from Vistas, which you have to attempt any one. One was from On the Face of It, and finally the last question was from the chapter The Tiger King. तो अब हम ओवरऑल पेपर की बात करें, the level of the paper was easy and students can easily score 75 plus out of the 80 marks stipulated for the board exams of English core. So this is all about the analysis. For the detailed answer key, for the detailed solution, keep connected and we will upload the answer key, the detailed solution of the English core paper very soon. So keep connected, stay tuned. Thank you all.